Come on. एक और. You can do it. Two more. One. Oh. Yeah. सो 365 डेज़ की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज है डे 2, जिसमें मैं तेरे बॉडी और तेरे माइंड दोनों को स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ पूरे 1 साल के अंदर अंदर. एंड सबसे पहले बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तेरे को जिम ज्वाइन करना पड़ेगा. बिना जिम जाए तेरी बॉडी अच्छी नहीं होगी. एंड हमारे माइंड को अच्छा करने के लिए तेरे को बुक रीड करनी पड़ेगी या फिर ऐसा कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा डेली, ताकि जिसका आपका तेरा थॉट प्रोसेस, आपका माइंड सेट वो चेंज हो सके. उसके लिए तुझे बुक रीड करनी पड़ेगी. आजकल तो ऑडियो बुक भी मिलती है, वो सुनना पड़ेगा जिससे तेरा माइंड सेट ठीक हो जाए. या बेस्ट ऑप्शन है मेरी वीडियोस देख, जो मैं तेरे को बात बोल रहा हूँ उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर, उससे भी बहुत ज़्यादा तेरे को बेनिफिट मिलने वाला है. ठीक है. एंड जिम जाने से पहले ये बहाने मत बनाना कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं जिम नहीं जा सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता. ये सारी चीज़ें फालतू की है, ये सारी एक्सक्यूज़ देने वाली बात है. मेरे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन मैं वीक में एटलीस्ट 4 to 5 डेज़ चला जाता हूँ जिम में. एंड बाकी के दिन मैं रेस्ट करता हूँ. ठीक है. टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है. ओके. एंड माइंड के लिए तो मेरी वीडियोस देख. 5 मिनट में ऐसा ध्यान दूंगा कि तेरे सारे जो अपने बेफिजुल के दिमाग में जो ख्याल चलते रहते ना वो बंद हो जाएंगे. ओके. तो सबसे पहले खड़ा हो और एक पेन और पेपर ले, उस पर लिख तेरी कौन सी प्रायोरिटीज़ है. सबसे पहली लाइफ की प्रायोरिटीज़ कौन सी है वो तेरे को लिखनी है. लिखनी है तो लिखनी है. जब तक तेरे आंखों के सामने नहीं होगा ना तब तक तेरे को पता नहीं चलेगा. तो तेरे को लिखना पड़ेगा अपनी प्रायोरिटीज़. अभी जो भी तेरी लाइफ में जो भी सबसे पहले प्रायोरिटीज़ है उसे लिख, और रीज़न लिखना नीचे कि क्यों मुझे मेरे लिए ज़रूरी है वो लिख, और किसी जगह पे चिपका दे या फिर माइंड में बिठा दे उसको. ओके. या फिर पर्स में रख दे वो पेपर, या कुछ भी कर ले, लेकिन लिखना पड़ेगा. और लिख प्रायोरिटीज़ जो भी है उसके हिसाब से तेरे को काम करना पड़ेगा. समझ रहा है. मैं अपनी प्रायोरिटीज़ की बात करूँ तो मेरी प्रायोरिटी अभी फ़िलहाल है एक्सरसाइज और वीडियोस. एक्सरसाइज के लिए मैं डेली जिम जाता हूँ, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है. एंड सेकंड है जो कि वीडियो बनाना, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी. ये प्रायोरिटीज़ मेरी अभी लाइफ में सबसे पहली चल रही है. तो ये काम मैं रोज़ करता हूँ और मैंने भी लिखा है. मैंने भी डायरी बनाई है और मैंने भी उसमें लिखा है कौन सी प्रायोरिटीज़ है और कौन सी नहीं है. तो तेरे को भी लिखना पड़ेगा प्रायोरिटीज़ क्या है और क्या नहीं है. उस हिसाब से तुझे काम करना पड़ेगा, तभी तो तू गोल तक पहुँचेगा. तभी तेरा फोकस जो है वो बना रहेगा अपने काम के ऊपर. समझ रहा है. वरना तू ऐसे यहाँ वहाँ तेरा दिमाग झूलता रहेगा. तो लिख ले. एंड अगर तू स्टूडेंट है तो सबसे पहली प्रायोरिटीज़ तेरी स्टडी होनी चाहिए, ना कि जिम वर्कआउट. ये सेकेंडरी है. फर्स्ट तेरा स्टडी में ध्यान होना चाहिए, देन सेकेंडरी में जिम वर्कआउट ये सारी चीज़ आनी चाहिए. आई होप कि लिख लिया है तूने. अभी उसके ऊपर काम कर प्रायोरिटीज़ के ऊपर, और जो प्रायोरिटीज़ नहीं है उस पर ध्यान बिल्कुल भी मत देना. अभी मिलता हूँ मैं जिम में. ये था आज का लाइफ लेसन के लिए मेरी बात, जो तेरे को लाइफ में अप्लाई करनी है. Can do it. 8 to 10 repetition. Easy, buddy. You can do it, man. Come on. Come on, man. Yup. Ooh. Yup. Yeah. Yup. Got it. आएगा bro. Come on. एक और. No. Woo.
called failure, man. This is called failure. जब आपका हाथ ना बोल रहे, माइंड तो कब का ना बोल रहे, लेकिन जब आपका हाथ चेस्ट आपकी ना बोल रहे ना, तब आपको रुकना है. अगेन सेम वेट जो पिछली बार अभी लास्ट में लिया था फेलियर तक, वापस से उसी डंबल से लगाए गए. जान निकल गई बे. यप ओ तेरी भैन. कम ऑन, पुश. वन मोर. आएगा. भाई पुश करना लिमिट को अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि अब ये डंबल मेरे से नहीं लिफ्ट होगा और सपोर्टर नहीं है, वहाँ पे छोड़ देना चाहिए. ठीक है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है. मुझे लगा कि यहाँ पे मुझसे नहीं होगा तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अभी कोई सपोर्टर नहीं है. इसलिए भाई इंजरी से दूर रहिए और समझिए ऐसी चीज़ों को. You can do it. 2 more. 1, 2. Come on. टेन रेपिटेशन लगाओ, 10 सेकंड का होल्ड करो, मतलब कि रेस्ट, देन अगेन 10 रैप.
अगेन 10 सेकंड का बीच में रेस्ट, उसके बाद वापस से लगाएंगे। अभी जान बाकी है मेरे में, इसलिए और थोड़े रैप मारो। जब लगेगा नहीं होगा तब नहीं रखना। देखो लग रहा है ना अभी। इसी तरह मैं 50 रेपिटेशन लगाता हूँ, 2 ही से लगाता हूँ साइड के, लेकिन मैं 50 रेपिटेशन इसी तरह निकालता हूँ। 50 रेपिटेशन 10 लगाता हूँ, 10 सेकंड का ब्रेक, फिर 10 लगाता हूँ, 10 सेकंड का ब्रेक, उसी तरह 50 रेपिटेशन लगाता हूँ। कसम से बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 सेट में पड़ जाएगी तेरी, सच में ट्राई करना। तो वर्कआउट डन, ख़त्म हो गया हमारा वर्कआउट। मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरे साल की सीरीज़ चल रही है, तो पूरे साल में मोटिवेशन देता रहूँगा ऐसे ही, ठीक है।